अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बैठक के साथ मैं हूं मोहम्मद सनान बार। आज हमारे मेहमान है सईद अहमद खान एडवोकेट, हाई कोर्ट, जो कि हल्का एल 42 वैली 3 से जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी हैं। और आज के हमारे जो मेन टॉपिक्स होंगे, मेन क्वेश्चन होंगे, वो होंगे महाजरीन की 12 सीट्स के खिलाफ एहतजाज, और इससे जो बढ़ती हुई कशीदगी है, इससे कितनी मौतें हुई हैं। दूसरा सवाल होगा हमारा आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महाजरीन की 12 सीट के हवाले से। और तीसरा सवाल होगा हमारा कराची की जो बुजुर्ग हैं जिनकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, इस पे सईद भाई से राय लेंगे कि इसका क्या कोड कंडक्ट है इसके बारे में। और चौथा और हमारा अहम आखिरी सवाल होगा ईरान इसराइल जंग और बढ़ती हुई कशीदगी। जी सईद भाई, वेलकम। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इज़हार ख्याल करने का मौका दिया। जहाँ तक आपके पहले सवाल का तल्लक है कि महाजरीन की 12 सीटों के हवाले से, तो इस टॉपिक में हमने पहले भी बात की थी जी और तब भी मैंने कहा था कि ये जो तजर्बा अवामी एक्शन कमेटी वहाँ पे करना चाह रही है ना, तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ जमातों ने ये तजर्बा पहले किया है और उन जमातों के कारकुनान ने जो रिज़ल्ट उसके फेस किए है ना, और मैंने तो मशवरा दिया था अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को, क्योंकि उसकी मेजॉरिटी जो है हम उनको मुहिब वतन समझते हैं, उनकी हुब्बुल वतनी पे हमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ काली भेड़ें होती हैं। दूसरा एक मशहूर मुहावरा है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इस तरह कुछ लोग ऐसे हैं एक्शन कमेटी के अंदर जो इंडियन एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। महाजरी की 12 सीटों के हवाले से रियासत ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया और तकरीबन 3 साल से इनको एंगेज किया हुआ है। मुज़ाकरात भी हुए, इन्होंने मुतालबात भी किए और मैं तो समझता हूँ कि 99% के मुतालबात जो वो मान लिए गए, सिवाय एक मुतालबे थे, वो ये 12 सीटों का था। इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने भी जो है वो फैसला दिया है। उसमें भी महाजरीन के मौक़िफ़ की और रियासत के मौक़िफ़ की तायद हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सीटों को जो अबूरी आइन के आर्टिकल 22 के तहत जो है तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर उसके अंदर कोई ये तब्दीली करना चाहते हैं तो वो तो आइनी रास्ता है। आर्टिकल 33 कहता है कि आपको आइनी तरमीम करनी पड़ेगी, तो फिर ये हो सकता है। ये किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से नहीं हो सकता ना कि आनन फानन कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर कर दिया जाए। तो हर चीज़ कानून के दायरे में होनी चाहिए और रियासत की सब्र के पैमाने की भी कोई एक लिमिट है ना। अगर आप मसला कश्मीर को दफन करने का इरादा रखते हैं और इंडियन एजेंडे पे काम करना चाहते हैं, तो फिर रियासत आपको कहाँ तक स्पेस दे। रियासत ने अभी रिट तो कायम करनी है ना, मतलब जंगल का कानून थोड़ी है कि जो ताकतवर होगा और जो हजूम की सूरत में आएगा और ब्लैकमेल करके तो कानून के अंदर तब्दीली करवा लेगा। अगर ये चाहते हैं एक्शन कमेटी के लोग तो आते, इलेक्शन में आते, इलेक्शन लड़ते, इनको पता चल जाता कि आवाम कितनी इनके साथ है। तो अगर इनको मेजॉरिटी मिलती तो आगे तरमीम करवा लेते। लेकिन जमहूरी रास्ता छोड़कर आप डिक्टेटरशिप वाला रास्ता लेके आए तो फिर तो ये मामला नहीं हो सकते ना। तो महाजरीन के साथ आप जो सलूक कर रहे हैं भैया, सबसे ज्यादा कश्मीरियों में जिन्होंने कुर्बानी दी है वो महाजरीन है। घर बार छोड़े, अबाव अजदाद की कब्रें भी वहां मौजूद है। मुझे जानने का इत्तेफाक हुआ है, मैं अपने दादा और दादी की कब्र पे गया हूँ। मेरे वालिद साहब सारी जिंदगी इंतजार करते रहे हैं कि कश्मीर का फैसला हो तो मैं अपने आबाई जो है मुल्क में वापस जा सकूं। भाई हर एक को मोहब्बत होती है अपने आबाई वतन से। आप यहाँ बैठ के और कहते हैं कि उन कुर्बानियों को आप बात भी ना करें, उन कुर्बानियों के ऊपर। आज इनसे पूछे एक्शन कमेटी वालों को आपको मकबूजा कश्मीर चाहिए तो वो कहेंगे हाँ जी चाहिए। इसका मतलब है आपको सिर्फ जमीन चाहिए, वहां से आए हुए लोगों का जो है वो वोट भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे तो नहीं है ना। और मैं जो हमारे भाई कश्मीरी
इंग्लैंड के अंदर सेटल हैं, ये पहला निशाना उन्होंने हमें बनाया है। दूसरा निशाना वो लोग बनेंगे जो इंग्लैंड के अंदर सेटल हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन और हमारी पोजीशन सेम है। हम कश्मीर को छोड़ के पाकिस्तान आए हैं और वो आजाद कश्मीर को छोड़कर इंग्लैंड गए। उनके पास भी तो नेशनलिटी है ना। ऐसे कल ये कहेंगे कि जी उनके भी वोट का इख्तियार खत्म किया जाए, तो ये तमाशा नहीं होना चाहिए। इसके रिजल्ट के हवाले से मैंने आपको एडवांस बताया था कि इसका क्या होना है, और अनफॉर्चुनेटली सीएमएच के ऊपर हमला हुआ है। कश्मीरियों को कोई भी मसला हो, वो या तो वो मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी आते हैं, तो यहाँ सीएमएच है, यही लोग उनको इलाज मुआवजे का जो है ना वो सारी सहूलियात फराहम करते हैं। उसके ऊपर हमला हुआ है। वहाँ पे कुछ हमारे सोल्जर हैं, उनकी शहादतें हुई हैं, पुलिस की शहादतें हुई हैं। अब ये जो एजिटेशन है, ये मुसल्लह होके तो एजिटेशन तो नहीं होता ना, ये जमहूरी रास्ता तो नहीं है। तो मेरी यही गुजारिश है कि अभी भी जो एक्शन कमेटी के लोग हैं उनको होश के नाखन लेने चाहिए और रियासत के अंदर नफरत को परवान नहीं चढ़ाना चाहिए। ये कश्मीरियों की ताकत को आप तकसीम करके कोई खैर का काम नहीं कर रहे। सर इसके अलावा क्या समझते हैं आप कि इसमें किसी पाकिस्तानी सियासी पार्टी का हाथ है या किसी बैरूनी हाथ भी शामिल है? ये जो कशीदगी हमारे यहाँ कश्मीर के हवाले से चल रही है। आप बीजेपी के जो लोग हैं उनका आप इंटरव्यू सुन लें। उनके जो वजीर ख़ारजा थे, उसने कहा था कि हम जो है ना आज़ाद कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। बल्कि कल एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है, उसका अगर फॉरेंसिक करवाया जाए तो फिर ही पता चल सकता है। लेकिन उस वीडियो के मुताबिक तो यही है, उन्होंने कहा कि हम एक्शन कमेटी जो ना हमारे साथ ताउन कर रही है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हम किसी को ऊपर इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन इसकी तहकीकात जरूर होनी चाहिए। अगर ये दुरुस्त है तो फिर आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। इसके अलावा सैयद भाई, जो सब्सिडीज सहूलियात दी हुई हैं, अगर हम कंपेयर करें बाकी पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से बाकी पाकिस्तान को, तो उसके बारे में क्या कहते हैं आप? आप बिजली के हवाले से क्या लें, हमेशा हम क्योंकि पंजाब में रहते हैं, किसी सूबे में भी कोई मसला होता है तो सारा इल्जाम पंजाब के ऊपर आता है। ऐसे ही सबसे महंगी बिजली पंजाब खरीद रहा है और सबसे ज्यादा जो बिल पे होते हैं वो पंजाब से होते हैं। ऐसे ही सिंध के हालात आपके सामने हैं, वहाँ पे बिजली चोरी का जो मसला है वो भी आपके सामने मीडिया के ऊपर आता है। बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। और तीनों सूबों में से सबसे ज्यादा सस्ती जो बिजली है ना, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि पूरे रीजन में से सबसे सस्ती बिजली जो है ना वो हमारे आज़ाद कश्मीर के लोगों को मिल रही है। लेकिन इसके ऊपर कभी किसी पंजाबी ने कोई एहतजाज नहीं किया कि आप उनको सस्ती बिजली क्यों दे रहे हैं। हमें तो खुशी होती है ना, चलो किसी भाई को तो रिलीफ मिल रहा है ना। आटा जो है पंजाब के अंदर उस कीमत पर दस्तयाब नहीं है जिस कीमत पर उनको मिल रहा है, आज़ाद कश्मीर में मिल रहा है। तो ये हम उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, वो हमारे भाई हैं, उनके कुछ मसाइल हैं, उसमें अगर हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं तो इस पर हमें खुशी होती है। आपने लास्ट प्रोग्राम में एक जुमला कहा था सैयद गलानी साहब का, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि हम पाकिस्तानी हैं। और असल में ये जो महाजरीन समेत जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और तहरीक चलाई है, और उसमें जो क़यादत में सबसे बाकमाल शख्सियत थे सैयद अली गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सारी ज़िंदगी इसी जदोजहद में गुजरी है। वो इलाहाक पाकिस्तान के हमायती थे और वो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ इलाहाक करवाना चाहते थे। उनका मशहूर जो जुमला था ना वो था कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। क्यों? ये हर कश्मीरी की आवाज़ है। तो यहाँ पर अगर बैठ के कुछ लोग अगियार के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे तो उसे ना कश्मीरी कबूल करेंगे ना पाकिस्तान कबूल करेगा। अच्छा सैयद भाई, इसके हवाले से ना कि जो आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने जो 12 सीट का फैसला किया है वो थोड़ा समराइज कीजिएगा, और क्या समझते हैं कि किस हद तक ये? देखिए, उन्होंने कानून की जो तशरीह है ना वो की है। जी जी, मैंने आपको बताया आगे भी कि ये आर्टिकल 22 के तहत उन्होंने बताया कि इसका तहफ़्फ़ुज़ जो है ना इन सीटों को आइन दे रहा है।
अगर उसमें कुछ तब्दीली चाहते हैं तो वो आर्टिकल 33 के तहत जो है ना वो तरमीम लानी पड़ेगी असम्बली के अंदर। प्रॉपर चैनल का। हाँ, ये नहीं हो सकता कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर आप जारी कर दें तो उसमें आप कोई तब्दीली ले आए, ये ऐसे नहीं होगा। उसके लिए इलेक्शन होगा, असम्बली वजूद में आएगी। अगर एक्शन कमेटी के लोग समझते हैं कि अवाम उनके साथ है तो आ जाए इलेक्शन में, पता चल जाएगा कि अवाम किसके साथ है। तो हमारी इतलात के मुताबिक बाज़ जगहों पर एक्शन कमेटी ने बाजार बंद करवाने की कोशिश की है, लेकिन लोगों ने मज़ाहमत की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हम आपके साथ नहीं। ठीक है। तो कोई भी बाशऊर जो शहरी है, जो कश्मीरी है, वो ये समझता है ये कश्मीरी काज के ऊपर हमला है। तो कश्मीरियों के मफादात जो है वो हमें सबसे ज़्यादा अजीज है। उसके बाद कोई और लीडरशिप होगी अगर उसकी दुरुस्त बात होगी। हाँ, ये एक बात जो कर सकते हैं वो ये है कि इस इलेक्शन में जो बेज़ाब्तगियाँ होती हैं, वो समझते हैं कि वोटर लिस्टें नहीं ठीक, अगर किसी का सब्जेक्ट गलत बना हुआ है, अगर ये मुतालबा करें तो जमात इस्लामी पूरे ताकत के साथ इनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि हमारे भी यही मुतालबात हैं। हमारी रिजर्वेशन जो है ना वो भी यही है कि इंतखाबात शफाफ होने चाहिए, जो कश्मीरी है वही वोट कास्ट करे, और ये ना हो कि जम्मू के डोमिसाइल के ऊपर कोई वैली का इलेक्शन लड़ रहा है और ये कुछ लोग मौजूद हैं। रियासत को भी इस बारे में सोचना चाहिए और उनको इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहिए। ये इंतजार मत करें कि उनको कोई चैलेंज करे आके तो फिर ही रियासत उसके ऊपर एक्शन लेगी। तो ये वसीतर मफाद के अंदर जो गैर महाजर रजिस्टर्ड वोटर है उनको भी निकाले, और जो जम्मू के डोमिसाइल के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको भी जम्मू की सीट पे इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। उसकी नुमाइंदगी करें ना जिस हल्के से वो हैं। तो इस हवाले से रियासत को अपने इक़दाम करने चाहिए। जी जी। सबसे भी इसके बाद हम आते हैं कराची के जो एक बुजुर्ग हैं, उनकी एक वीडियो वायरल है, इसके बारे में मुझे बताएं कि इसके बारे में कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं कुछ, और दूसरा अखलाकी कदरें क्या कहती हैं हमें, क्या ऐसा कंटेंट या ऐसे अल्फाज वायरल होने चाहिए? इसमें जो है उस खबर की अभी तस्दीक तो नहीं हो सकी, अलबत्ता ये खबर चल रही है कि वो जो खातून है जिनका कत्ल हुआ है उनके नाम पर कोई दुकान थी 3 से 4 करोड़ की। हाँ, और औलाद जो है ना वो डिमांड कर रही थी कि वो दुकान या तो फरोख्त करके रकम उनके हवाले करे उसके बच्चे जो हैं, या वो दुकान ही उनके नाम पर मुंतकिल कर दे। जी जी। और वो खातून बाजिद थी कि मैं ये अपनी जिंदगी में आपको मुंतकिल नहीं करूंगी। और इतलात के मुताबिक ये है कि उसके कत्ल की वजह जो है उसकी औलाद है, उसका शोर नहीं है, लेकिन अदारों को इसके ऊपर तहकीकात करनी चाहिए। अगर बिलफर्ज हम मान भी लें कि जिस तरह वो वीडियो में इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं तो इखलाकी कदरें भी तो कुछ है ना। आप इस तरह की वीडियो, घटिया किस्म की वीडियो कंटेंट जो है आप मीडिया पे ले आएंगे। मैं तो ये समझता हूं कि वो जो पुलिस वाला था या कोई और था जिसने वो रिकॉर्डिंग की है और लाया, उसके खिलाफ जो है ना वो महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए। रियासत को वैसे तो सेंसरशिप है, लेकिन यहां पे आके क्या हो जाता है, अगर कोई भी मसला हो जाता है इस तरह की रिपोर्टिंग जो है इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए, और वल्गर किस्म का कॉन्टेक्ट जो है इसके ऊपर सख्ती से रियासत को एक्शन लेना चाहिए। ये अगली नई नस्ल को क्या देना चाह रहे हैं। तो वैसे भी जो बुजुर्ग हैं वो मुझे कोई ज़हनी तौर पर सेट नहीं लगते, ऐसे ही वो मुझे कोई नफसियाती मरीज ही लगते हैं ना। तो ऐसे नफसियाती मरीज को आप लाकर और मीडिया के ऊपर क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, अक़वाम आलम को आप क्या बताना चाहते हैं। तो इसके ऊपर जिन जिन लोगों ने काम किया उन्हें शर्म करनी चाहिए और इस तरह के कॉन्टेंट को जो है ना वो प्रमोट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब तो तांता बंधा हुआ है, हर साथ लौट के जा रहा है जेल में, उसका इंटरव्यू कर रहा है। तो ये जेल इंतजामिया की कमजोरी है ना। देखें, रियासत का कानून के ऊपर रियासत ने इम्प्लीमेंट करवाना होता है ना, रियासती इदारों ने। मैं आईजी साहब से जो है सिंध के
हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा इस शख्स के खिलाफ जो भी था ड्यूटी के ऊपर उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें, और आइंदा जो है इस तरह के किसी कंटेंट के ऊपर किसी को भी इंटरव्यू करने की इजाजत ना दें। अभी तो वो मुलजम है, पहले तो उसके ऊपर तय होगा कि क्या आया, वो दिमागी तौर पर वो बंदा ठीक भी है कि नहीं है। ज़ाहिर उसकी फैमिली है, उसकी बच्चियां हैं, तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे मुआशरे के अंदर। ऐसे ही तो ऐसा ना करें, फैमिलियों के ऊपर इस तरह के प्रेशर जो है ना वो ना बढ़ाएं कि पूरी फैमिली नफसियाती मरीज हो जाए। तो ये जिसने किया है, अगर उसको इन मसाइल का सामना करना पड़े, पहले वो खुद इसको इस जगह पर अपने आप को रखें, फिर उन्हें अंदाजा होगा कि जिस फैमिली में कोई इस तरह के मसाइल हो भी जाते हैं, हमें नहीं पता कि उसने उस शख्स ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उस वीडियो में, क्या असल वजह वही है या दूसरी वजह वो दुकान थी जो 3-4-5 करोड़ की थी जिसको वो हथियाना चाहते थे, वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते थे, क्या वो वजह है? ये तो तहकीकात के बाद से तय होना था ना कि क्या वजह है। तो अभी तो वो मुलजिम है, चाहे वो मुजरिम होगा तो उसके बाद भी कोई अखलाकियात की हदूद भी है ना। एक वो आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, तो इसके ऊपर रियासत को भी गौर करना चाहिए। वज़ीर आज़म से भी हमारी गुजारिश है, वज़ीर आला सिंध से भी गुजारिश है कि इसके ऊपर एक्शन ले, और आइंदा इस तरह के वाक़यात जो है ना रूनुमा ना हो। अगर कोई हो भी जाए तो वो मीडिया के ऊपर इस तरह जो है ना, अब लोग उसको मजाक के तौर पे ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक खबर ये भी कि वो खातून फालिज की मरीजा भी थी। हाँ, ये भी ऐसे ही खबर ऐसे ही ये भी ये खबर भी मेरी नजर में से गुजरा है कि वो ऑलरेडी बेचारी वो फालिज की मरीजा थी। तो इसके हवाले से रियासत को सोचना पड़ेगा कि नई नस्ल को वो क्या देना चाह रहे हैं। अच्छा सर, भी आते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ कि जो ईरान इसराइल जंग है, कशीदगी है, इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं कि अब ये किस तरफ जाती नजर आ रही है हमें, हालात कब बेहतर होंगे, क्या ये जंग है या वैसे ही क्या मामला है? देखें, इस हवाले से मुस्लिम उम्मा को जो है ना वो एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा। अरब व अजम की जो तकसीम है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। क्यों कि कुफर जो है ना वो मिलत वाहदा की तरह है, वो अपने मफादात पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। इसराइल के मफादात के दफा के लिए अमेरिका हज़ारों मील से आ सकता है, लेकिन ये अलमिया ही है कि मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन है। किसी से हम क्या गिला करें, काफिरों से क्या गिला कर सकते हैं? मुसलमानों की अपनी दुश्मनी नहीं खत्म हो रही, वो अपने मफादात के चक्कर में है। और ये भी नहीं है कि मुसलमान कौम के मफादात हैं, ये हुक्मरान तबके के मफादात हैं, उसका दफा वो कर रहे हैं। और अगर ये वक़्त के ऊपर ना संभले और इन्होंने इत्तेहाद का मुजाहरा ना किया तो ये आग इनके घर में भी दाखिल होगी, कोई घर महफूज नहीं रहेगा। इसका वाहद हल यही है कि जिस तरह सऊदीया और पाकिस्तान का इत्तेहाद हुआ है, इस इत्तेहाद को वसी करना चाहिए और नेटो की तर्ज के ऊपर इस्लामी फोर्स को लाना पड़ेगा। तब जाके जुल्म का ये जो बाजार है ना ये ख़त्म होगा। आप देखिए ना, ईरान और इराक जो इसराइल की कशीदगी है, इसके अगर पीछे नजर दौड़ाएं तो देखें लेबनान में क्या हो रहा है। वो तो बैरूत के करीब पहुंचने वाले हैं, चंद किलोमीटर दूर है इसराइल बैरूत से, और बैरूत लेबनान का दारुल हुकूमत है। और अगर ये मामला ना हुआ तो ये जिस तरह अहादीस में आता है ना कि मक्का और मदीना ये रह जाएंगे, ये हालात उसी तरफ जा रहे हैं। मक्का और मदीना के अलावा जो है ना ये अरब रियासतों के ऊपर ग्रेटर इसराइल का जो यहूदियों का ख्वाब है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मुसलमानों को होश के नाखुन लेने चाहिए और इत्तेहाद से, इत्तफाक से और इज्तमाइयत से, और जो ये लाखों फौजें हैं हमारी, इनको एक प्लेटफार्म पे लाना पड़ेगा और उनके खिलाफ भरपूर मज़ामत करनी पड़ेगी, तो फिर ही जाके ये मसला हल होगा। अगर आप कहें कि एहतजाज से
या चंद मजम्मती बयानात देने से ना तो कोई इसराइल पे असर होता है और ना ही उसका अमेरिका पे कोई असर होता है। वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। हम लोग ही गफलत की नींद सोए हुए हैं और हमें इससे उठना होगा। क्योंकि मसाइल जो हैं फिर भाई वो ईरान में हो सकते हैं, दुबई, अमारात वगैरह, बहरीन, कोवैत, कतर वगैरह। पाकिस्तान बड़ा सफर कर रहा है, लेकिन जबकि देखा जाए अमेरिका, इसराइल, उधर उस तरह से मसाइल नहीं है। नहीं, मसाइल भी हमें फेस करने पड़ते हैं। देखें अमेरिका का तो तेल बिकना शुरू हो गया ना। वेनेजुएला और हाँ, जी। उन्होंने सबसे पहले वेनेजुएला पे हमला किया है, अपने तेल का बंदोबस्त किया है, तो फिर ये जो है ना ये लड़ाई स्टार्ट हुई है। आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने से पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं, बांग्लादेश के अंदर मसाइल हैं, श्रीलंका के अंदर मसाइल हैं, भारत के अंदर मसाइल हैं, तो इससे तो पूरी दुनिया की इकानमी जो है ना वो जो है ना इसको फेस कर रही है और सफर कर रही है। तो इसका हल जो है ना वो वही है जो मैंने आपको पहले कहा है कि इज्तमाही तौर के ऊपर बगैर किसी अरबो अजम की तफरीक के, बगैर शिया सुन्नी की तफरीक के, इस यहूदो हनूद के खिलाफ जो है ना आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर इस मसले का हल निकलना है। ठीक ठीक है सैयद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें फिर टाइम दिया। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। थैंक यू।